क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत ही धन्यवाद, दिल से इतनी शुक्रिया का कितना अदा करें कि आप इतनी दुलार प्यार दिए, आप इतनी सब्सक्राइबर दे रहे, सब्सक्राइब बढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चलिए इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आप बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन आपको नज़र में आए, सामने आए, तो उसको आप सबसे पहले बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप बनाते हैं, आपसे बन जाती है, तो आपको बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही उत्साह आएगा, फिर अगले क्वेश्चन के लिए आप कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं बनाने की कोशिश करें तो बनेगा ही नहीं। आप बनाने की कोशिश जब करेंगे ही नहीं तो बनेगा ही नहीं, और नहीं बनेगा तो आप अगले क्वेश्चन भी उसको छोड़ दीजिएगा। इसलिए सबसे पहले बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए हम बनाने के बताते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। देखिए बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। कहता है एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष के 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष को 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार समझ में आए उतनी बार पढ़िए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले समझिएगा, उसके बाद ये आपसे बनेगा। तो कह क्या रहा है, एक व्यक्ति जो है अपनी धनराशि, उसके पास कुछ भी धन होगा, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये होगा उसके पास जो भी धन होगा, जैसे मान लीजिए पीयूष के पास 100x होगा, उसने 40% को 15% वार्षिक दर से, माने इसका 40%, इसका 40% आप निकालेंगे तो 40 होगा, क्योंकि 2 0 से 2 करें 40x, अर्थात पहला जो पार्ट दिया है वो 40% पर 40% को 15% की दर पे दिया है। सबसे पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए समझने की, पहले हम बेसिक बताना है, फिर कैसे डायरेक्ट बनाएंगे वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो 40% को 15% पे दिया है, शेष के 50% को 40% देने के बाद बचा कितना, तो आप कहेंगे 100 में से 40 तो चला गया, तो बचा कितना, तो बचे बोलेगा 60 बचा। 60 का 50% अर्थात 7 का आधा, 60 का आधा कितना होता है 30, अर्थात 60 का 50% माने 30 को कितने पे दिया है 10% पे। अब कह रहा है शेष को बचा कितना, तो 40 और 30 70 तो चला गया, बचा कितना 30, तो 30 को दिया 18% पे। अब कह रहा है यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो। कुल धनराशि पर अगर 100 पे गणना करनी हो तो ये तो अलग अलग था, तो आप सब बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फ्रेश पेज पे आपको बताते हैं। देखिए अब बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, समझिएगा, जरूर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ नहीं, लेकिन आपको बनाने में बहुत ही कठिनाई होगी, समझने में आपको तकलीफ़ें होती है, इसलिए आप सबसे पहले समझिए। तो देखिए जब बनाइएगा तो कह रहा है 40% को कितना पे दिया है, तो आप कहिएगा 40% को 15%, 40 को 15% पे दिया है। अगर 30 को 10 पे दिया है, आप प्लस समय तो सबके लिए बराबर है, इसलिए समय क्या दिया है निर्धारित नहीं है, 1 है 2 है 3 है 5 है 10 है वो पता नहीं है, इसलिए हम उसको कुछ नहीं मानेंगे, 1 मान सकते हैं आप। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है शेष को 18% पे, 18 पे कुल 100, क्योंकि 100 जब एलसीएम लेंगे सबके नीचे 100% रहेगा, 100 नीचे होगा 100 डायरेक्ट बनाएंगे तो 100x बराबर कुल पे अगर गणना करनी हो तो कितने % होता, मान लीजिए 8% होगा। आप देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आप जब गुना करेंगे इसको तो 40 और 15 चौका 60, 15 चौका 60 अर्थात 60x 600x प्लस 300x प्लस 18 53 540x बराबर 100x गुने R। ठीक है, आप जब 100 कॉमन लेंगे तो आप देखते होंगे 100 जब कॉमन 100 x और 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 6 3 9 और 5 14, 9 5 14, 6 3 9 और 9 5 14, अर्थात x बराबर देखेंगे 14%, तो x बराबर देखेंगे 14, तो देखिए 14 तो है नहीं, इसका ऑप्शन 14.4 हो, कहीं कैलकुलेशन गलती न हो चुका है, देखिए तो आप
एक मिनट। देखिए यहाँ पे 18 × 54, 100 कैंसिल नहीं होगा 100। तो यहाँ पे जब देखेंगे तब 100 जब निकालेंगे तो 5.4 होगा। यहाँ पे कितना होगा 5.4, 5.4 होगा, 4 होगा, क्योंकि 100 कैंसिल 100 जब निकालेंगे इससे तो 5.4 होगा। तो ये हो जाएगा 5.4, तो 9 5 14.4, 14.4 ये आंसर हो गया। क्योंकि 100 कॉमन होगा तो 5.4 हो जाएगा। चलिए, तो ये आप ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसान था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता एक आदमी ने 60,000 रुपये जिनमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 पे हो तो 4% की दर पर दी गई धनराशि क्या थी। तो मान लीजिए इसको 4% पे दिया होगा कुछ धनराशि, मान लीजिए x दिया होगा, x दिया होगा 4% पे, तो 4% पे कितने वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर पता नहीं कितने वर्ष के लिए दिया, 60,000 रुपये दिया। अब प्लस कितना है बट्टे 100, शेष 60,000 में से जब 4% वाला घटा दीजिएगा तो शेष वही बचेगा जो 5% पे दिया है, बराबर कुल ब्याज 2560 पे प्राप्त हुआ है। ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4x और ये हो जाएगा 5x, तो -x और 6 5 30 और ये गुना हो जाएगा तो 4x और 5x, तो -x और ये चला जाएगा उधर, तो 2560 और गुने 2 0 अर्थात इतना, और -3 लाख, 6 5 30 अर्थात 3 पे 5 0, 4 0 तो पहले से था, 1 0 और बढ़ेगा। अब जब लेस करेंगे तो -x बराबर हो जाएगा 44,000, माइनस होगा, माइनस कट गया था, 44,000 रुपये होगा। आप लेस कीजिए, बहुत ही आसान था। अब इसको देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट कैसे, जैसे करा है कुछ दो दिया है 4% पे दिया है, कुछ 4% पे और कुछ 5% पे, कुल है कितना, आप बोलेंगे 60,000 है, और ब्याज कितना प्राप्त हुआ है 2560 पे प्राप्त हुआ है, इतने ब्याज। ये ऐसा है दोनों का और ये मूलधन है दोनों के लिए। अगर 4% पूछ रहा है तो मान लीजिए टोटल 5% लगाया होगा तो कितना लगाया होगा इस इंटरेस्ट, आप बोलेंगे 3,000, 6 5 इसका 5% 3,000 रुपये, और प्राप्त कितना हुआ है 2560, अर्थात कितना का अंतर हुआ अपने 440 का अंतर हुआ, और इसके डिफरेंट कितने अंतर है, एक का। मूलधन निकालना है तो 100 से गुना कीजिए अर्थात 44,000 रुपये। ये हम बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, इसका एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें आपको रेशियो होगा, एज होगा, परसेंटेज होगा, SI CI ये सब सारी का कलेक्ट होगा। एक ऐसा ही एक सिर्फ क्वेश्चन ही ऐसा होगा, इसको आप देखना मत भूलिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत वर्षों में निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट किया गया है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। कह रहा है मूलधन का 25/16 साधारण ब्याज, तो SI मूलधन का 25/16 है, तो SI होगा 16 और मूलधन होगा 25, SI होगा 16 और मूलधन होगा 25। यदि दोनों बराबर है, रेट और परसेंट दोनों बराबर है, यदि x है तो t भी x होगा, संख्या में बराबर है, ये x प्रतिशत तो x होगा। तो ब्याज दर क्या है, तो ब्याज दर निकालिए, तो 16 बराबर अर्थात SI बराबर मूलधन गुने समय, तो x² लिख सकते हैं, बट्टा दर 100, ये 100 उधर जाएगा तो 100, 1600 बट्टा 25 बराबर x², रूट चढ़ेगा तो ये जाएगा 40/5 बराबर 8%। देखिए डी ऑप्शन है, इसको लगाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि इसे 3% अधिक दर पर रखा गया होता तो उसे 1440 पे अधिक प्राप्त होती तो धनराशि क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और देखिए यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए डायरेक्ट ये सब डायरेक्ट बनता है, और जिन मेरे प्यारे साथी नहीं तैयारी करेंगे, नहीं देखेंगे, तो ये क्वेश्चन उनको बहुत ही
भास्ट लगेगा और बनेगा भी तो लंबे तरीके से बनाएंगे। पहले क्या लेंगे, पहले वाले परसेंटेज निकालेंगे, फिर इसमें 3% जोड़ेंगे, उसके बाद दोनों का डिफरेंस देखेंगे एसआई का, उसके बाद इसको जो भी करना होगा आगे प्रक्रिया होगा वो करेंगे। यहाँ देखिए हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। 3% अधिक पर रखा गया है तो 1440 पे अधिक प्राप्त होगा, अर्थात 4 12% अधिक, 4 साल के लिए 12 रुपये अधिक प्राप्त हुआ होगा। और कितना यहाँ प्राप्त हो रहा है 1440, अर्थात 12 अधिक प्राप्त होगा। मूलधन निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 12 बने 144 अर्थात 12,000 रुपये। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, इसको हम बेसिक भी बताएंगे, पहले आप देखिए आगे। कहता बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटाकर 3.5% कर दी जाने पर एक व्यक्ति को ब्याज से होने वाले वार्षिक आय 105 रुपये कम हो जाती है। कोई व्यक्ति है जो अपने बैंक में जमा किया, 5% के करारी पर जमा किया और वह बाद में क्या हुआ 3.5% अर्थात 1.5% कम कर दिया गया। 1.5% जब कम कर दिया तो उस व्यक्ति को जो भी आय आता होगा उसमें 105 रुपये कम हो गया। तो बैंक में कितने रुपये जमा करेगा, तो देखिए कितने रुपये कम आ रहा है तो बोलिएगा 105 रुपये। और यहाँ परसेंटेज में कितने रुपये कम आ रहा है तब बोलेंगे 1.5 अर्थात 1/2, 3/2, 3 नीचे 2 पर चला जाएगा। ब्याज मूलधन निकालना है तो 100 से गुना कीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 5 15 अर्थात 35 दूना 70, 35 दूनी 70, 70 तो 7,000 कहाँ है, यहाँ पे है डी नंबर ऑप्शन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।